वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनिल मलिक और आज हम बात करेंगे ड्रामा रिव्यू ऑफ जेंटलमैन। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन शुरू होता है एक ऑफिस सीन से, जहां न्यूज चैनल के लोग बैठकर न्यूज के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्यों ना हम गुंडों को अपने शो पे बुला के उनसे पूछे कि शहर में गुंडागर्दी कैसे खत्म की जा सकती है। ये सुनने में सबको अजीब लगता है, लेकिन ये सोच के कि इस टॉपिक में उनको टीआरपी मिलेगी, वो इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब कौन सा गुंडा है जो इन सब में फंसना चाहेगा। फिर जरनाब उस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करती है और पहले तो वो थोड़ा शक व शुबा जाहिर करती, लेकिन उसके बाद वो ये कहती है कि वो ये शो करेगी। फिर जरनाब अपने कैबिन में चली जाती है, जहां उसको फारिस का फोन आता है। फारिस उसके और जरनाब के बीच में कुछ टेंशन को दूर कर रहा होता है कि उतने में वो उसको बताती है कि वो गुंडों का इंटरव्यू करेगी, जिसपे फारिस को भी अजीब लगता है और वो कहता है कि सबको पता है कि वो उसकी मंगेतर है, इसलिए वो किसी भी गुंडे का इंटरव्यू ना करे। फिर जरनाब की कॉलीग उसको एक गुंडों की लिस्ट लाकर देती है, जिसमें इकबाल मुन्ना का भी नाम होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इकबाल मुन्ना और अहमद अली भट्ट एक जगह पर जाते हैं और इकबाल मुन्ना कहता है कि उसने भाई से कहा है कि वो उसको बेशक गुलामी में रख ले, लेकिन जरनाब का नाम न ले। वो कन्फेस करता है कि उसको जरनाब से मोहब्बत है। वो ये भी कहता है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा और जंग का आगाज करेगा, लेकिन उसके दोस्त को इस सब में मरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसको यहाँ लेके आया है। अहमद अली भट्ट भी उसको इस बात पे एक जवाब देता है कि क्या वो उसे एक चपेट लगा सकता है, क्योंकि वो तो अपने दोस्त की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता, जिस पर इकबाल मुन्ना मुस्कुरा देता है। देन वी सी के डीसी साहब अपने चीफ के साथ बैठे हैं और कुछ गुंडों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। फारिस गुंडों को अरेस्ट करके सही से लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाहता है और ऑर्डर्स का वेट करता है। हिज चीफ लाइक्स हिज आइडिया और वो कहता है कि क्या जरनाब इस बारे में शो करेगी, सो दैट दे हैव सपोर्ट, और वो कहता है कि जी हाँ वो कर लेगी। Looks like it's more about the power than the love. Zarnab is definitely good for Faris' career, that's why he's with her. And of course she's a nice girl. लेकिन Faris is also a cheater. He's playing games with Zarnab as he is with some other girl too. Zarnab calls रहमती भाई for interview, जिसमें वो बहुत खुश होता, और फिर वो कॉल करती है इकबाल मुन्ना को, जो पहले शौक में चला जाता है और फिर उसके इंटरव्यू पे जाने के लिए मान जाता है। मुन्ना खुशी से बेहाल होता कि वो जरनाब से मिलेगा और फिर दिलबर उसको रियलिटी चेक देता है। वो कहता है कि अगर रहमती भाई को ये पता चला कि वो अपनी पसंद के पीछे जा रहा है तो वो इकबाल मुन्ना की लाश को करंगी में घसीटेगा। मुन्ना ये सुन के थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटा लेता है। दूसरी तरफ फारिस जरनाब के घर जाता है उसको मनाने के लिए, लेकिन उसी टाइम वहाँ मिफ्रा की कॉल आ जाती है। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि फारिस इज एन अपॉर्चुनिस्ट। उसने मिफ्रा को भी फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, क्योंकि उसने फारिस की पोस्टिंग कराची में कराई है। जरनाब उसको मना करती है कि वो डिनर पर ना जाए, और अगर जाए तो वो उसको साथ लेके जाए, लेकिन फारिस उसको साथ नहीं लेके जाता। फारिस दोनों तरफ गेम चल रहा है। मिफ्रा भी फारिस से कहती है कि अभी वो शादी ना करे, क्योंकि इससे उसका करियर इफेक्ट होगा। वो ये बात सिर्फ एक कहने की हद तक नहीं कहती, बल्कि एक धमकी के तौर पे कहती है। जरनाब फारिस को कॉल करती रहती, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देता, और दूसरी तरफ जरनाब परेशान होती रहती। अब देखना ये है कि इंटरव्यू में क्या होगा और उसके बाद क्या क्या रिएक्शंस आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।